ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से हमारे प्यारे प्यारे धनु राशि के जातक। 5 दिसंबर को वक्री और अतिचारी बृहस्पति बाबा पहुंच जाएंगे मिथुन राशि स्थान में। पुनः एक बार पहुंच जाएंगे कर्क राशि से निकलकर, पहले मिथुन में थे फिर कर्क में और फिर पुनः पहुंच जाएंगे मिथुन राशि स्थान में। यहाँ पहुँचते ही बृहस्पति बाबा बहुत सारी चीज़ें जो है हमेशा के लिए चेंज कर देंगे। मतलब एक प्रकार से कि आपको लगता है ना कि हमको तो एडजस्ट करके चलना है, ये चीज़ें बदली नहीं जा सकती, इनका कुछ नहीं हो सकता, कोई समाधान नहीं है, विश्व में कुछ अब नहीं होने वाला, इत्यादि इत्यादि। तो बृहस्पति बोलेंगे ठीक है, मैं नहीं लिख दूंगा, मैं आप सब चीज़ें सब पलट दूंगा मैं उठाकर। अब बृहस्पति बाबा की जो गोचरी व्यवस्था है उस पर दृष्टि डाल लेते हैं। 11 नवंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक 120 दिन हो गए। ये रहेंगे वक्री। ये हो गया एक सेक्शन। दूसरे सेक्शन 5 दिसंबर 2025 से लेकर 2 जून 2026 तक ये रहेंगे मिथुन राशि में। उसके बाद फिर ये हो जाएंगे कर्क राशि में, फिर उच्च प्रभावी हो जाएंगे। हमारे विषय में जो समय की अवधि है, टाइमिंग्स जो हैं वह है 5 दिसंबर 2025 से लेकर 11 मार्च 2026 तक। इसमें स्कैनिंग विद्या का सूत्र ये कहता है कि जब भी गुरु ग्रह वक्री अवस्था में होंगे तो सामान्य दृष्टियाँ जहाँ पर होंगी वह थोड़ी सम्यक हो जाएंगी, थोड़ा सा उनका प्रभाव कम हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा, माइनर सा। और एक उनके प्रभावों में से चीज़ें निकालते हुए दृष्टियाँ थोड़ी सी वापस खींचते हुए एक नई दृष्टि बना देंगे, थोड़ा थोड़ा उनमें से असर ले लेंगे। तो नई दृष्टि हो जाएगी वक्री दृष्टि, एक भाव को पीछे देखने लग जाएंगे, यानी कि वृषभ राशि स्थान को पीछे देखने लग जाएंगे। 5वीं दृष्टि का अलग फल है, 7वीं दृष्टि का अलग फल है, 9वीं दृष्टि का अपना एक अलग प्रकार का मायने है। लेकिन जो वक्री दृष्टि है, 12वीं दृष्टि है, उसका केवल एक ही फल है, वह है कल्याण, आगे प्रोग्रेस, प्रगति, समृद्धि। लेकिन बृहस्पति बाबा की टर्म एंड कंडीशन में ना कि केवल हमारे मन के हिसाब से बृहस्पति बाबा चले तो ही हम माने कि हाँ कुछ बदला, नहीं तो कुछ नहीं बदला ना। कर्म पद्धति से अपने आप को अलग करके गणनाओं में शामिल करना कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। जब तक शरीर में पंच तत्व इकट्ठे होकर बैठे हैं तब तक कर्म पद्धति लागू है, क्योंकि मानव के पास ही केवल अवचेतन मन होता है। ये योगिक गणना है, याद रखिएगा इस चीज़ को। इस चीज़ को स्वीकार नहीं करना, ग्रहों को अपने अंदर नहीं देख के, परिवार के सदस्यों में नहीं देख के, आकाश में घूमने वाले ग्रहों के ऊपर दृष्टि डाल के विचार करके रिएक्शन देते रहना, वहीं पे उसको कहते हैं आगे बढ़ना, यानी गोल गोल घूमना उसी स्थान पे। वर्षों लग जाएंगे, जन्मों लग जाएंगे, जब तक वो परिधि स्वयं नहीं तोड़ोगे तब तक कोई भी विद्वान आके आपका कल्याण नहीं कर सकता, विवश है वह भी, क्योंकि आपके कर्म में हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता। खैर, अब विषय क्या कहता है? विषय ये कहता है कि जिस स्थान पे ये जा रहे हैं वह स्थान और 4 प्रमुख दृष्टियाँ, 5, 7, 9 और 12वीं दृष्टि, अच्छे वाले प्रभुत्व वाली जो दृष्टि है, ये 5 क्षेत्रों में बड़े बदलाव होने अटल है। और यहाँ पर बृहस्पति सब कुछ नया देने वाले हैं, उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो सप्तम भाव पे जो बृहस्पति बाबा पहुँच रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति बाबा अतिचारी चाल में है तो इसलिए इस सेक्शन के ऊपर भार नहीं डालेंगे, इस सेक्शन को निखारेंगे। तो क्या होने वाला है? इस सेक्शन से रिलेटेड पति पत्नी के आपसी संबंध, उनके बीच की आपसी अंडरस्टैंडिंग, मित्र मंडली के साथ हमारा व्यवहार और हमारा गया धन। अमुक मेरे मित्र को जरूरत थी, आधी रात में दे दिया, वो फ़ोन नहीं उठा रहा, ना नुकुर कर रहा है, पहले जैसी बात नहीं रही, आगे से मैं किसी को नहीं दूंगा, कोई दोस्त नहीं होता। ये सब चीज़ें ठीक करने वाले हैं। बाकी लेसन जो लर्न करना था वो करवा दिया आपको, आपकी सब चीज़ ठीक कर देंगे। आगे के लिए फिर आप सतर्कता बना के रखिएगा। साथ ही साथ बृहस्पति या धन की वृद्धि जो है ससुराल पक्ष के माध्यम से भी करवा सकते हैं, जीवन साथी के माध्यम से भी करवा सकते हैं, और हमारे जो कमाए गए रिश्ते हैं वहीं से कोई ना कोई व्यक्ति नई योजना लेके आ सकता है और हमारे को सजेस्ट कर सकता है कि क्या हम जो है अगर इस पे चलते हैं तो क्या हमारा जो है कल्याण हो जाएगा, इस चीज़ों को लेके आएगा। तो बृहस्पति यह संकेत कर रहे हैं कि मैं इनकम बढ़ा रहा हूँ। अब वैसी वैसी ना कंडीशंस हमारे जीवन में बनने लग जाएंगी। तो जितना हम समझ पा रहे हैं वैसे वैसे मुख्य मुख्य बिंदु आपके सामने जो है प्रार्थना में कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो 5वीं जो ज्ञान दृष्टि है वह सरला सेक्शन पे पड़ रही है, लेकिन वह शुक्र बाबा का सेक्शन है, तुला राशि है वहाँ पर। तो बैलेंस तरीके से आपके कार्यों में तेजी तो नहीं आएगी, बड़े ध्यान समझिएगा, बैलेंस तरीके से कार्यों में तेजी नहीं आएगी। लेकिन जो पहले एक काम होता था अब उसी टाइमिंग में आपके 10 काम करवा देंगे।
समझे? आप दोबारा समझिएगा बात को। ऐसा नहीं होने वाला है कि जो आपके जो कार्य हैं बहुत तेज स्पीड से होने लग जाएंगे, लेकिन जो कई दिनों में या कई महीनों में जाके केवल एक कार्य की सिद्धि मिल पाती थी या एक कार्य बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुआ, वह कार्य के स्थान पे अब आपके 10-11 कार्य कंप्लीट करवा देंगे। यानी पेंडिंग लिस्ट में बने हुए जितने कार्य हैं उनको बृहस्पति बड़ी तेज स्पीड से पूरे करवा देंगे। समय लगभग उतना ही लग रहा है, लेकिन काम हमारा ज़्यादा हो रहा है। स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि ये अब सेक्शन में जो 7 नंबर जो लिखा हुआ है ये उसकी प्रकृति है, तुला राशि की। 7वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है धनु राशि पे पड़ रही है, अर्थात लगन भाव पे पड़ रही है। लगन भाव किसका? केवल गोचर में बनाई गई कुंडली का। ये किसी की लगन कुंडली नहीं है, ना लगन कुंडली से सीधा कोई रिलेशन है। क्या है? गोचर में बनाई गई व्यवस्था है। अब हमारे को उसको अपनी लगन कुंडली चंद्र कुंडली से मिलाकर देखना आना चाहिए। ये है आधी ड्यूटी जो आपने निभानी है। गोचर ही समझाया जा रहा है केवल। अब गोचर में जो प्रकृति निकल के आ रही है, जो दृष्टि जो पड़ रही है, अब इसको ऐसे समझिएगा कि जातक ये कह रहा है कि मेरे दिन बदल गए और जातक ये कह रहा है कि मेरे दिन नहीं बदले। दोनों अवस्थाओं में एक कॉमन जो है उत्तर निकल के आएगा, वह है उसकी डेली एक्टिविटी और उसकी चेतना का स्तर। अमुक घटना से मेरा रिएक्शन क्या निकलता है? बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया जी, ये तो इसमें तो कुछ अच्छा होना ही नहीं है, ये तो सब बेकार की बातें हैं। मैं वहीं बैठा हूँ, कोई नहीं कुछ बदला। जो कुछ हो रहा है ठीक है, इसमें भी हम क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बेहतर कर सकते हैं, इसमें भी भगवान शिव का कोई संदेश है, ईश्वर का संदेश है, प्रकृति कुछ सिखाना चाह रही है। बोलेंगे अरे भैया क्या गजब की मैच्योरिटी है आपके अंदर, देखिए आप बिल्कुल भी डिमोरलाइज नहीं हो रहे हैं, बल्कि औरों को भी आगे प्रोत्साहित कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। है ना अच्छे बृहस्पति की निशानी। तो अच्छा बृहस्पति क्या कर रहा है? नया भाग्य लिख रहा है। तो नए भाग्य में क्या लिख रहा है कि मेरे बच्चे के भाग्य में बहुत अच्छी मैच्योरिटी है, बहुत बड़ा बड़प्पन है, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है लोगों को, खुद भी खूब पॉजिटिव रहता है, सबको एक साथ रख के चलना जानता है। तो हो तो रहा है बदलाव, पूरी प्रकृति बदली तो जा रही है आपकी। बस आपको स्वीकार करना है, क्योंकि कर्म करना आपके हाथ में। आप रिजेक्ट भी कर सकते हो और एक्सेप्ट भी कर सकते हो। 9वीं दृष्टि जहाँ पर पड़ रही है, राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं। राहु देखिए, तीसरे सेक्शन के राहु ना बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मेरी जो गणना है तीसरे सेक्शन के राहु सूर्य को बहुत देखते हैं। सूर्य मजबूत है कि नहीं मजबूत है, और बृहस्पति सूर्य का भी काम कर देते हैं, पिता का भी काम कर देते हैं, गुरु वाला भी काम कर देते हैं। अब बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। राहु को ये, बाबा को ये लगा, प्यारे हमारे राहु बाबा को, कि 28 नवंबर के पश्चात जब शनि मीन राशि में बैठकर जो वक्री दृष्टि डाल रहे थे मेरे ऊपर, वह हट गई। मैं कुछ कर लूँगा, तेजबाजी में कुछ कर लूँगा। जल्दबाजी हमेशा ठीक नहीं होती है, कोई ना कोई गलत चीज़ ही होती है जल्दबाजी में। स्थिरता के साथ तो चलना आना चाहिए। अब वापिस दृष्टि पड़ने लगी। अब राहु की दृष्टि भी बृहस्पति के ऊपर पड़ रही है, लेकिन वो अतिचारी होने के कारण उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बृहस्पति अतिचारी हैं, बृहस्पति जो करेंगे पूरे विश्व में उसका फर्क पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है। प्रकृति के छेड़खानी का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। और बृहस्पति वो सुपरवाइजर में बैठे हुए महादेव के आदेश से, तो हम जहाँ तक कैसे पीछे रह जाएंगे जब पूरी प्रकृति जो हिल रखी है। देखो कितना मौसम में असंतुलन और दुनिया भर की चीज़ें, और अभी तो ये शुरू हुई है, पहला साल अतिचारी का, 2033 तक रहने वाले हैं। अब यहाँ पर राहु के ऊपर जो दृष्टि पड़ी, सेक्शन के ऊपर दृष्टि पड़ी, देखिए धन बढ़ा रहे हैं, धन के साथ साथ ना आपके निजी संपर्क बहुत बढ़ा रहे हैं, राहु को बड़ा इंप्रूव कर रहे हैं, तो ये बढ़ने दीजिएगा। बड़ा व्यक्ति बनने के लिए, बड़ा व्यापारी बनने के लिए आपके संपर्क सूत्र कितने व्यापक है, कितने विस्तृत है, इस बात को गांठ मार लीजिए। बिल्कुल समझ जाइएगा कि इन सूत्रों के अभाव में हम उतना ग्रह से लाभ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ग्रह मात्र एक संभावना है और हमारी भावना वही निचले मूलाधार स्तर पे धरती के अंदर घुसी हुई है। तो बताइए कैसे ऊंची चीजें आप हासिल कर लोगे? आसमान में भी उड़ना है और धरती को छोड़ना भी नहीं है। बताइए, अटक गए ना बीच में, बन गए त्रिशंकु। तो निजी प्रार्थना ये रहेगी कि बहुत सारे संपर्क सूत्र आपके पास आने वाले हैं, अच्छे से वेलकम करिएगा। जजमेंटल नेचर से जज मत करिएगा, ये ऐसा है, इसने वहाँ मेरे को पानी नहीं पूछा, आसन नहीं पूछा, हम नहीं बात करेंगे अगली बार से। नहीं, आपको अपना कार्य निकलवाना है या उसके निजी जीवन में घुसकर जो है उसको न्याय करना है कि हम जो है भगवान विष्णु का अवतार है और जो है अब तुम्हें न्याय करेंगे। 12वीं दृष्टि जहाँ पड़ रही है, 12वीं दृष्टि काम को बढ़ाएगी और सबसे बात आपकी मानसिक शत्रुता को हटाएगी।
आपको घूम फिर के आपके लक्ष्यों में लगवाएगी, ना कि इसमें कि मेरा उस जगह अपमान हुआ था, मैं घटना आज तक नहीं भूला, वो घटना का भार इतना भार हो गया, ऊंचा उड़ नहीं सकते आप। पहले अपने आप को हल्का करना सीखिए। ये इमोशन बड़े खतरनाक होते हैं, और जिसको याद कर रहे हो उससे ज़्यादा जुड़े हुए हो। भले ही उसने गलत करा, हम स्वीकार करते हैं गलत करा, लेकिन याद मत करिए, छोड़िए तो प्रकृति न्याय करेगी। प्रकृति कह रही है ये छोड़े तो हम इसका कुछ करें, फिर कंप्लेंट करता है कुछ नहीं, और अगला व्यक्ति प्रोग्रेस पे प्रोग्रेस करे जा रहा है और मैं नीचे डाउन पे डाउन जाता जा रहा हूँ। इन चीज़ों को भी ज्ञान होना चाहिए। अब बृहस्पति का मूल क्या है? ज्ञान और सम्मान। घर से शुरुआत होनी चाहिए, घर का एक एका होना चाहिए, घर के सभी मेंबर, सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए। बृहस्पति हमारे अच्छे हैं, भारी समाज में भी चीज़ फिर लागू हो जाती है। और रहती चाह रही बृहस्पति टेढ़े हैं, टेढ़ी नज़र है बृहस्पति की, तो टेढ़े के ऊपर ही असर करेगी। सीधा चलता आ रहा है, आप सीधा चलना शुरू हो गया है, सही मार्ग का अनुसरण कर रहा है, वही प्रोग्रेस करेगा। चाहे आप जातकों की बात हो, इस देश की बात हो, चाहे पूरी पृथ्वी की बात हो, तो सबको बृहस्पति जो है सबका वो न्याय कर रहे हैं जज बन के। तो जब वो कर रहे हैं तो हमारे को भी तो उनकी जजमेंट का हिस्सा मिलना चाहिए, हमारे शुभ कर्मों का कुछ रिजल्ट तो मिलना चाहिए, हमारी सीधी चाल का रिजल्ट तो मिलना चाहिए। तो क्या अर्थ है कि ज्ञान, मान, सम्मान और हमारे सीधे कर्म जो सही है हमें वह करना है। हमें दूसरे को नहीं देखना कि वो कर रहा है तो वो प्रोग्रेस कर रहा है तो हम भी कर लें क्या, ना। आगे जाके वो गड्ढे में गिरेगा, हमें नहीं करना। बहुत स्पष्ट है, बच के चलिए, बचा के चलिए। और ये बृहस्पति जो ये 5 दिसंबर से लेकर 11 मार्च तक की जो गणना है, इसमें भी ग्रह कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है, वह हम सीख जाते हैं। फिर हम तो भैया एक ट्रैक पे आ गए ना, उसी पे चल रहे हैं, और जीवन हमारा लगातार जो है प्रोग्रेस देता रहेगा। हमें प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, लगातार ऊंचे उठते हम रहेंगे। केवल इस सामान्य गणना को अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता दी।